गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वंस स्टडी पॉइंट। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं ऋचा शर्मा आपको बताने जा रही हूँ करंट अफेयर से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे और आपके एग्जाम में आएंगे। और कड़ी मेहनत के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिएगा और हमारी वीडियो को देखते रहें। आइए चलो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके फोर ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। तो फर्स्ट है 20 मार्च, सेकंड है 21 मार्च, थर्ड है 22 मार्च और फोर्थ है 24 मार्च। तो आपका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 21 मार्च। इसके बारे में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे जिनसे आपके नए क्वेश्चन बनेंगे कुछ। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपको दे रखा है। और 2025 के अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या थी? वन और भोजन, जो वन और खाद्य सुरक्षा के बीच संबंध पर प्रकाश डालते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर वन होने चाहिए? 33%। ओके। भारत में राष्ट्रीय वन नीति का पहला संस्करण कब हुआ? 1952 में। जो भारत में वन्यजीव संरक्षण के अधिनियम 1972 में अधिनियमित किया गया था। ओके। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में अधिनियम किया गया था और भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में किया गया था। ये तीनों डेट आपको याद रखनी है। में अधिनियमित किया गया था। ओके। इसके कुछ पॉइंट्स अभी बाकी हैं। सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सबसे पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक वनावरण वाला, ये तो आपको आपका राइट आंसर होगा मिजोरम। ओके। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य, क्षेत्र और प्रतिशत में दोनों में ही हरियाणा है। ओके, चलते हैं आगे की साइड। तो आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फर्स्ट है आपके संजीव सिन्हा, सेकंड है इंद्रनील भट्टाचार्य, थर्ड है सुरेश मेहता और फोर्थ है अमित त्रिवेदी। तो आपका राइट आंसर होगा इंद्रनील भट्टाचार्य। इनके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मार्च, कब? 19 मार्च 2025 से इंद्रनील भट्टाचार्य को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? इंद्रनील भट्टाचार्य को। और पूरे भारत में रिजर्व बैंक ने कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार से 3 डिप्टी गवर्नरों को कार्यभार सौंप दिया है, जो हम आपको पढ़ाएंगे। कौन कौन से हैं? 3। एम राजेश्वर, जिनको 11 विभागों का कार्यकाल संभालेंगे, और टी रविशंकर 13 विभागों का कार्यकाल संभालेंगे, और स्वामीनाथन जानकी 9 विभागों का। ओके, ये पॉइंट आपके यहाँ क्लियर होते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहे हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और हमारी वीडियो को जरूर देखें। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को केंद्रीय वित्त मंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नियुक्त किया गया। ओके। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है। और आरबीआई को 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। ओके, चलते हैं आगे की साइड। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है? सर ओसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले, ये हम यहाँ से थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर पहले आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर श्री सीडी देशमुख थे।
और सबसे लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति कौन है? बेनेगल रामा राव। सबसे कम समय के लिए आरबीआई के गवर्नर कौन रहे? अमिताभ घोष। ओके। मनमोहन सिंह एकमात्र आरबीआई गवर्नर हैं जिन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में भी देश की सेवा की थी। और सुश्री केजे उदेसी भारतीय रिजर्व बैंक की पहली डिप्टी गवर्नर थी। ओके, ये क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। केजे उदेसी कौन थी? भारतीय रिजर्व बैंक की डिप्टी गवर्नर, जो पहली महिला बनी थी। ओके। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। और भारत भारत का केंद्रीय बैंक कहाँ है? कौन सा है? आरबीआई। और बैंकों का बैंक आरबीआई। ओके, चलते हैं आगे की साइड। ऐसा बैंक जिसमें आम आदमी का खाता नहीं खुल सकता, ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा बैंक कौन सा है जिसमें आम आदमी का खाता नहीं खुल सकता है, वो बैंक है आरबीआई। ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है? आरबीआई। ओके। 2025 में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। नरेंद्र मोदी की नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। ओके, यहाँ तक आपकी समझ में आ रहा है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। हाल ही में 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से कहाँ शुरू होगी? तो आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा। इसे उड़ीसा भी लिख सकते हो आप। ओके। तो 2025 में 57वीं नेशनल खो खो चैंपियन 31 मार्च से उड़ीसा में शुरू हुई। ये डेट आप नोट कर लीजिएगा, पॉइंट्स आपके बन जाते हैं। इस आयोजित चैंपियन में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 74। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। और कौन सा संस्करण? 18वां। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया। ओके। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंगनगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। कहाँ किया? कलिंगनगर में। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। मास्टर 2024 का बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। उड़ीसा कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार। और किसे मिला? प्रतिभा सतपथी को। उड़ीसा की है। राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में हुआ, जहां आपका सूर्य मंदिर भी है। ओके। प्रख्यात उड़ीसा कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ओके। और तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। ओके, ये दोनों पॉइंट बता दिए मैंने आपको। कैपिटल क्या है उड़ीसा की? भुवनेश्वर। और सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। और गवर्नर कौन है? ये आपके सामने दे रखे हैं। काभामपति हरि बाबू। भारत का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में है। और एपीजे अब्दुल कलाम या व्हीलर द्वीप उड़ीसा के चांदीपुर जिले के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा, हाल ही में लॉन्च लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है?
आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है नमिता गोखले, अरुण शौरी, PS रमन और पंकज मिश्रा। तो आपका राइट आंसर होगा PS रमन। आइए इनके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देंगे। 2025 में लॉन्च वीडियो लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक PS रमन ने लिखी, जो भारत की पहली टेस्ट विजेता टीम के सदस्य और पूर्व भारतीय क्रिकेटर CD गोपीनाथ ने इसे लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? CD गोपीनाथ ने। चलते हैं आगे की साइड। हाल ही में चर्चा में रहा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सेकंड है गुजरात, थर्ड है मेघालय और फोर्थ है बिहार। तो आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। ओके। और जिनमें गैंडों की संख्या अभी कितनी कर दी गई है? अभी हाल ही में गैंडों की एक सींग वाले गैंडों की संख्या पश्चिम बंगाल में 392 कर दी गई है। ओके। और हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमें सब्सक्राइब करिएगा और मेहनत करते रहें। धन्यवाद।